हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2024 के पहले क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स और कई सारे मिसलेनियस करंट अफेयर्स को कवर किया है। और आज के इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का पहला टॉपिक है मिसलेनियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें हम स्पोर्ट्स और सिनेमा के अलावा बाकी सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें पहला है भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। हाल ही में इस अवार्ड से भारत के 5 महान व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और इतिहास में पहली बार 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला है। इसमें पहला नाम है बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर जी का। इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और ये भारत रत्न के 50वें रिसिपिएंट बने हैं। अगला नाम है एम.एस. स्वामीनाथन जी का, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनके बाद भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है और वहीं चौधरी चरण सिंह जी को भारत के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इन सब में आडवाणी जी के अलावा बाकी सभी को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य की क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और इस अवार्ड से हाल ही में दो लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक हैं भारत के महान गीतकार गुलजार और दूसरे व्यक्ति हैं आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। गुलजार साहब को ये अवार्ड मिला है उर्दू भाषा के लिए और राम भद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में और राम भद्राचार्य जी अब तक के केवल दूसरे व्यक्ति हैं जिनको संस्कृत भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगर पहले व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम था सत्यव्रत शास्त्री। सत्यव्रत शास्त्री जी को ये अवार्ड मिला था 2006 में। अच्छा, गुलजार साहब का ओरिजिनल नाम पता है आपको? इनका ओरिजिनल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार इनका काल्पनिक नाम है। अगला अवार्ड है सरस्वती सम्मान 2023 और इस अवार्ड के विनर हैं मलयाली भाषा के कवि प्रभा वर्मा। इनको ये अवार्ड मिला है इनके कविता की किताब रौद्र सात्विकम के लिए। सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में और ये इस अवार्ड का 33वां एडिशन है। अगला है कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। ये एक नेशनल लिटरेरी अवार्ड है जिसकी शुरुआत राष्ट्र कवि कुवेंपू के नाम पे वर्ष 2013 में की गई थी। कुवेंपू कन्नड़ भाषा के कवि थे और 2023 के लिए इस अवार्ड के विनर हैं बंगाली राइटर शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अच्छा, पिछले साल इस अवार्ड के विनर थे तमिल भाषा के पोएट इमायम। अगला है एबेल प्राइज 2024, जो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। इस अवार्ड को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और वर्ष 2024 के लिए इस अवार्ड के विनर हैं फ्रांस के मैथमेटिशियन माइकल टेलेग्रैंड। इसके बाद अगला है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, जो आर्किटेक्चर की क्षेत्र में हाईएस्ट अवार्ड है और इस साल इसके विजेता हैं जापान के आर्किटेक्ट राइकेन यामामोतो। प्रिट्जकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 1979 में और ये अवार्ड अब तक केवल एक ही भारतीय को मिल पाया है। इनका नाम है बालकृष्ण दोषी।
ये 2018 में इस अवार्ड के पहले भारतीय विजेता बने थे। पिछले साल ही इनका निधन हुआ है। अगला है इरेस्मस प्राइज 2024, जो यूरोप के इरेस्मियनम फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में संस्कृति, समाज या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। इस साल ये अवार्ड भारत के जाने माने लेखक अमिताभ घोष को मिला है। इनको ये अवार्ड मिला है हाल ही में पब्लिश की गई इनकी किताब इमेजिनिंग द अनथिंकेबल के लिए, जिसमें इन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक संकट को साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अमिताभ घोष को भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में फ्रांस की सरकार के द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड को फ्रेंच में सिवेलियर डे लीजियन डी ऑनर कहा जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1802 में। इसके बाद हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के द्वारा किस भारतीय को नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है भारती इंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को। नाइटहुड का पूरा नाम है द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और इसी को शॉर्ट में केबी अवार्ड भी कहा जाता है। और सुनील भारती मित्तल से पहले अब तक केवल 3 भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं जमशेद ईरानी, जिनको 1997 में ये सम्मान दिया गया था। इसके बाद 2001 में भारत के महान सितार वादक पंडित रविशंकर को और 2009 में रतन टाटा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन तीनों को क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा ये सम्मान मिला था। इसलिए चार्ल्स III के द्वारा सम्मानित किए जाने वाले सुनील भारती मित्तल पहले भारतीय बने हैं। अगला है जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सेलेंस, जिसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। हाल ही में इस अवार्ड की पहली महिला रिसिपिएंट कौन बनी है? ये बनी है डॉक्टर अदिति सेन डे। ये प्रयागराज में स्थित हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। अदिति सेन डे को वर्ष 2018 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो साइंस की फील्ड में काफी जानी मानी हस्ती हैं ये। अगला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये अवार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और हाल ही में हरियाणा के प्रोफेसर BR खम्बोज को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हरियाणा में स्थित चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर के टाइटल से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये टाइटल मिला है आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर जैसे संस्थानों के फाउंडर हैं, जिसके थ्रू ये सामाजिक बुराइयों को दूर करने और विश्व में शांति स्थापित करने का काम करते हैं। और विश्व में शांति को लेके इनके इसी प्रयास के लिए इन्हें 2014 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में इन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले भारतीय संत बने हैं। अगला सवाल है, 71वें मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब किसने जीता है? तो 2024 की मिस वर्ल्ड बनी है चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। इस साल मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में और लगभग 28 साल बाद ये भारत में होस्ट किया गया है। इसी कॉन्टेस्ट में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है संगीत कला निधि अवार्ड, जो कार्नेटिक म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड को मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और इस साल इसके विजेता हैं कार्नेटिक म्यूजिक के बहुत ही फेमस सिंगर टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा म्यूजिक के अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और संगीत के माध्यम से ये सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से ये अक्सर विवादों में भी घिरे रहते हैं और इनके इसी प्रयास के लिए इन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है असम वैभव अवार्ड।
जो असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस अवार्ड से हाल ही में किया गया है। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, राम मंदिर का फैसला इन्होंने ही दिया था और इसके बाद इनको राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी चुना गया। चलिए, इसी के साथ अपनी पहली कैटेगरी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद अगला कैटेगरी है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का पहला टॉपिक है 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इटली के जेनिक सिनर ने और इन्होंने हराया है रशिया के डैनियल मेडवेडेव को। जेनिक सिनर का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है और ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा ये नोवाक जोकोविच के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर है बेलारूस की अरीना सवालेंका और इन्होंने इसमें हराया है चाइना के झेंग क्यानवेन को। अरीना सवालेंका का ये लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है। ये पिछले साल भी इसकी चैंपियन रही थी। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल्स का खिताब और ये जीता है भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। इस जीत के बाद रोहन बोपन्ना किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो बड़ा ही अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। चलिए, इसके बाद है वुमेन्स डबल्स और इसकी विनर हैं ताइवान की होसे सुवे और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स की विनर हैं ताइवान की होसे सुवे और पोलैंड की जैन जेलिंस्की। यानी ताइवान की होसे सुवे वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों ही टाइटल की विनर में शामिल हैं। चलिए, अब बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की और इसमें पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसके छठे एडिशन को हाल ही में तमिलनाडु में होस्ट किया गया था और इस बार इसका ओवरऑल चैंपियन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसमें टोटल 158 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 57 गोल्ड शामिल है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे रहा है तमिलनाडु, जिसने टोटल 98 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड शामिल है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये छठा एडिशन था और महाराष्ट्र का ये चौथा टाइटल है। इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक नाम बहुत ही फेमस हुआ वृति अग्रवाल का। ये तेलंगाना की स्विमर हैं और इस यूथ गेम्स की टॉप इंडिविजुअल परफॉर्मर रही हैं। इन्होंने इसमें टोटल 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट बनाया गया था वीरा मंगई को। इनका ओरिजिनल नाम है रानी वेलु नाचियार। ये भारत की पहली रानी थीं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसके चौथे एडिशन को हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के द्वारा होस्ट किया गया था। अच्छा, इससे पहले के तीनों एडिशन को केवल जम्मू कश्मीर के द्वारा होस्ट किया गया था। यानी लद्दाख ने इस गेम को पहली बार होस्ट किया है और इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चैंपियन बने हैं भारतीय सेना की टीम और आर्मी की टीम ने इसमें टोटल 21 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड शामिल है। इसका रनर अप रहा कर्नाटका, जिसने टोटल 9 गोल्ड मेडल्स जीते और इसके मैस्कॉट का नाम था सीन अ सी। इसको प्यार से शान भी कहा जाता है। ये एक स्नो लेपर्ड है जो लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। इसके बाद अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसके चौथे एडिशन को इस बार नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका ओवरऑल चैंपियन रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें टोटल 71 मेडल जीते, जिसमें 32 गोल्ड शामिल है और इसका रनर अप रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने टोटल 20 गोल्ड मेडल जीता है। इस बार इसके मैस्कॉट का नाम था अष्टलक्ष्मी, जिसको एक बटरफ्लाई की शेप में बनाया गया था और ऐसा कहा गया कि ये नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेशन या आकांक्षा की उड़ान को दर्शाता है। चलिए, इसके बाद अगला है फ्रेंच ओपन 2024। अच्छा, ये ग्रैंड स्लैम वाला फ्रेंच ओपन नहीं है, ये है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का फ्रेंच ओपन। इसके मेंस डबल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये टाइटल जीता है भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी ने। ये जोड़ी दुनिया की नंबर 1 मेंस डबल्स प्लेयर है और ये इन दोनों का अब तक का दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है। इससे पहले ये 2022 में इसके विनर थे और उससे भी पहले 2019 में इसके रनर अप रहे थे।
अगला है अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भारत को 79 रनों से हराया है। इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। इसके बाद है संतोष ट्रॉफी 2024, जो हमारे देश का एक प्रीमियर इंटर स्टेट सीनियर मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है। हाल ही में इसका 77वां एडिशन संपन्न हुआ है, और इस बार ये खिताब जीता है सर्विसेज की टीम ने। सर्विसेज ने इसमें हराया है गोवा को 1-0 से, यानी फाइनल में केवल एक गोल हो पाया, और ये एकमात्र गोल किया है सर्विसेज के खिलाड़ी पीपी सफील ने। सर्विसेज का ये अब तक का 7वां संतोष ट्रॉफी टाइटल है। अगर संतोष ट्रॉफी के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में, और इसमें अब तक सबसे सफल टीम है वेस्ट बंगाल, जिसने टोटल 32 बार इस ट्रॉफी को जीता है। अगला है रणजी ट्रॉफी 2024, और इस बार रणजी ट्रॉफी जीता है मुंबई की टीम ने। मुंबई ने इसमें विदर्भा को हराया है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में, और इसका अब तक का सबसे सफल टीम है मुंबई, और मुंबई का ये अब तक का 42वां रणजी ट्रॉफी टाइटल था। अच्छा, रणजी ट्रॉफी का ये 89th सीजन था। अगला है प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन, और ये जीता है पुणे की टीम पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने इसमें हराया है हरियाणा स्टीलर्स को। पुनेरी पल्टन का ये अब तक का पहला टाइटल था। पिछले सीजन में ये इसके रनर अप रहे थे। अगला है वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL। इस बार इसका दूसरा सीजन था, और ये जीता है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, जिसकी कैप्टन है स्मृति मंधाना। RCB ने इसमें हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। अच्छा, WPL का पहला सीजन जीता था मुंबई इंडियंस ने, और उसमें भी रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। अगला है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024, और ये जीता है चाइनीज ग्रैंड मास्टर वे ई ने। अगला सवाल है भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने इसमें जीता है सिल्वर मेडल, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है रशिया की नस्तासिया बोदनारुक ने। इस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में। कोनेरू हम्पी भारत की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्होंने 2019 में इस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। अगला सवाल है इसी साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से टॉर्च बियरर और फ्लैग बियरर के रूप में किनको चुना गया है? तो इसमें भारत की तरफ से टॉर्च बियरर होंगे फॉर्मर शूटर अभिनव बिंद्रा, और फ्लैग बियरर होंगे पूर्व टेनिस खिलाड़ी शरत कमल। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। इसमें पहला सवाल है वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बेस्ट फीमेल पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये टाइटल जीता है जम्मू कश्मीर की शीतल देवी ने। शीतल देवी दुनिया की पहली आर्नेस आर्चर हैं, और ये वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली तीरंदाज हैं। शीतल देवी 2023 की वर्ल्ड चैंपियन हैं, और इन्होंने 2023 के एशियन गेम्स में जो चाइना के हांगजोउ में होस्ट किया गया था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा हाल ही में शीतल देवी को एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है, और शीतल देवी को इसी साल अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है? ये टाइटल जीता है अदिति गोपीचंद स्वामी ने। अदिति गोपीचंद ने 2023 का वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीता है, और इस जीत के बाद ये भारत की पहली और दुनिया की यंगेस्ट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियन बनी है, और उस समय इनकी एज थी मात्र 17 साल। चलिए, अगला सवाल है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है? तो ये अवार्ड जीता है मणिपुर की नोरेम रोशिबिना देवी ने, और इनको भी इसी साल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, जिसको हर साल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो हमारे देश का
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसी अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था और इस बार ये सम्मान मिला है भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी को। इस जोड़ी ने हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत को बैडमिंटन में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। चलिए इसके बाद है कि इस बार के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में एक इम्पोर्टेंट अवार्ड था तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और ये अवार्ड पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत दिया गया है। सविता कंसवाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी और ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने मात्र 16 दिन के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और इसके साथ साथ माउंट मकालू को कॉन्कर किया था। माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके कुछ ही दिन बाद अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डंडा नाम के एक पीक की चढ़ाई करने के दौरान भूस्खलन होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनके इसी बहादुरी के लिए इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पोस्टमसली तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इस बार इस अवार्ड से टोटल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सारे नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट नाम है मोहम्मद शमी का। इस बार के अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में ये एकमात्र क्रिकेटर थे। ये 2023 के वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इनके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है शीतल देवी का। ये पैरा आर्चरी से रिलेटेड हैं। इनके बारे में हम इस वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद हैं आर वैशाली, ये चेस से रिलेटेड हैं। ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद ये भारत की तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर है। इसके बाद हैं ओजस प्रवीण देवतले, ये आर्चरी से रिलेटेड हैं। अगला इम्पोर्टेंट नाम है पारुल चौधरी का, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। इसके बाद हैं दीक्षा डागर, ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। अगला नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह तोमर, ये दोनों शूटिंग से रिलेटेड हैं। इसके बाद हैं नोरेम डोशिबिना देवी, ये वुशु से रिलेटेड हैं, जिसको कुंग फू भी कहा जाता है। ये एक तरह का मार्शल आर्ट गेम है। और इनके बाद अंतिम नाम है अंतिम पंघाल का, ये रेसलिंग से रिलेटेड है। चलिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बाद अगला अवार्ड है बीसीसी अवार्ड्स, जिसको लगभग 4 साल के लंबे अंतराल के बाद 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस अवार्ड को आखिरी बार होस्ट किया गया था जनवरी 2020 में। बीसीसीआई अवार्ड में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इस अवार्ड से भारत के दो महान खिलाड़ी रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को सम्मानित किया गया है। फारूक इंजीनियर 70 के दशक के विकेट कीपर बैट्समैन थे और शास्त्री जी से तो आप भली भांति परिचित हैं ही। ये भारत के महान बैट्समैन के अलावा एक बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं और बीच में ये कुछ दिन भारतीय टीम के कोच भी रहे थे। चलिए इसके बाद अगला अवार्ड है पॉली उमरीगार्ड अवार्ड फॉर बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वर्ष 2022-23 के लिए ये अवार्ड मिला है भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को। इसके बाद है बेस्ट वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2022-23 के लिए इस अवार्ड की विनर हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। बीसीसीआई अवार्ड्स के बाद अगला है आईसीसी अवार्ड्स और इसमें पहला अवार्ड है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवार्ड के विनर हैं ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड की विनर हैं इंग्लैंड के वुमेन्स क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर नेट स्काइवर ब्रंट और ये लगातार दूसरी बार इस अवार्ड की विनर बनी है। अगला है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड जीता है किंग कोहली ने और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है श्रीलंकन वुमेन्स टीम की कैप्टन चमारी अट्टापट्टू। इसके बाद अगला अवार्ड है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने। इसके बाद है आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर,
ये अवार्ड जीता है भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने। और वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है वेस्ट इंडीज की बल्लेबाज हेले मैथ्यूज। चलिए इसी के साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहीं समाप्त होता है। के बाद बारी है फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स की। और इसमें पहला है ऑस्कर अवार्ड 2024, जिसको ऑफिशियली एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बार के ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर फिल्म ने। और ओपेनहाइमर फिल्म के ही डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान को बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा इसी फिल्म के एक्टर किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस एमा स्टोन को। उसके बाद अगला फिल्म अवार्ड है गोल्डन ग्लोब। इसमें पहली कैटेगरी है ड्रामा। और ड्रामा की कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है अगेन ओपेनहाइमर फिल्म को। और इसमें भी ओपेनहाइमर फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ओपेनहाइमर के ही एक्टर किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है लिली ग्लैडस्टोन ने पिलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अगली कैटेगरी है म्यूजिकल और कॉमेडी। और इस कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स को। पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है पॉल जियामाटी ने द होल्डोवर्स के लिए। चलिए इसके बाद अगला फिल्म अवार्ड है बाफ्टा अवार्ड 2024। इसमें बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अच्छा, इस बार बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड बिल्कुल सेम टू सेम रहा है, इसलिए आपका काम आसान हो गया है। इसमें भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर फिल्म ने। और इसी फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान बेस्ट डायरेक्टर बने हैं। और एक्टर किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर। पुअर थिंग्स की एक्ट्रेस एमा स्टोन को लीडिंग एक्ट्रेस के लिए बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बाफ्टा अवार्ड्स के बाद अगला अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स 2024, जिसको म्यूजिक की क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय विजेताओं की बात कर लेते हैं, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स के इस एडिशन में टोटल 3 कैटेगरीज में अवार्ड जीता है। इसमें पहली कैटेगरी है ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस। और ये अवार्ड जीता है भारत के महान तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने। और इनको ये अवार्ड मिला है पश्तो नाम के एक गाने में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके साथ साथ जाकिर हुसैन को बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड भी मिला है। और इसके अलावा शक्ति नाम के एक भारतीय बैंड को, जिसको शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन लीड करते हैं, इसको दिस मोमेंट नाम के एक एल्बम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को जीतने के बाद जाकिर हुसैन पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ग्रैमी के एक सीजन में 3-3 ग्रैमी जीता हो। चलिए अब बात करते हैं 66वें ग्रैमी के मेन अवार्ड्स की, जिसके लिए ग्रैमी जाना जाता है। इसमें पहला अवार्ड है एल्बम ऑफ द ईयर। और ये जीता है टेलर स्विफ्ट ने मिडनाइट्स के लिए। अच्छा, टेलर स्विफ्ट का अब तक का ये चौथा एल्बम ऑफ द ईयर टाइटल है। और ग्रैमी अवार्ड्स के इतिहास में 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है। इसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ये जीता है मिली साइरस ने फ्लावर्स के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है बिली एलिश ने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए। ग्रैमी के बाद बात करते हैं 75th एमी अवार्ड्स की, जो टेलीविजन के क्षेत्र में टॉप परफॉर्मर्स को दिया जाता है। एमी अवार्ड्स में पहली कैटेगरी है ड्रामा। और इसमें आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है सक्सेशन नाम की सीरीज को। और सक्सेशन सीरीज के ही एक्टर्स कायरन कल्किन और सारा स्नूप को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इसी फिल्म के डायरेक्टर मार्क माइलोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। एमी अवार्ड्स में अगली कैटेगरी है कॉमेडी सीरीज। और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए एमी अवार्ड जीता है द बेयर नाम की सीरीज ने। और इसी सीरीज के डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्टोरर को बेस्ट डायरेक्टर के लिए एमी अवार्ड दिया गया है। और द बेयर सीरीज के एक्टर जेरेमी एलन व्हाइट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है क्विंटा ब्रंसन ने अबाउट एलिमेंट्री के लिए। चलिए इसके बाद कुछ अपने देसी फिल्म अवार्ड्स की बात भी कर लेते हैं। और इसमें पहला अवार्ड है
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को। और इस फिल्म के एक्टर शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो एक्ट्रेसेस को ज्वाइंटली दिया गया है, जिसमें एक हैं जवान मूवी की एक्ट्रेस नयनतारा और दूसरी हैं रानी मुखर्जी, जिनको मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है बेस्ट डायरेक्टर और ये अवार्ड जीता है एनिमल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने। इसके बाद अगला है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म और इस कैटेगरी में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप इसको गेस भी कर सकते हैं, द वन एंड ओनली ओपेनहाइमर को। इसका जिक्र इस वीडियो में हम शायद चौथी या पांचवी बार कर रहे हैं। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में एक और कैटेगरी है क्रिटिक्स की कैटेगरी और इस कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ट्वेल्थ फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जवान मूवी के डायरेक्टर एटली कुमार को और सैम बहादुर के एक्टर विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करीना कपूर खान को जाने जा मूवी के लिए। चलिए इसके बाद अगला और आखिरी फिल्म अवार्ड है फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जिसको इस बार गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ट्वेल्थ फेल को। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये सम्मान मिला है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन को। इसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणबीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इनकी ही धर्मपत्नी आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, जिसको इन्होंने रणवीर सिंह के साथ बनाई है। चलिए इसी प्रेम कहानी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के टॉप करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।